Welcome to JPM PG College e-learning classes from Political Science Department, class BA second year and paper second कंपैरेटिव गवर्नमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। तो स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड में सन 1998 में नए संविधान का निर्माण किया गया तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 से लागू किया गया। इससे पूर्व के संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न थीं। जो ये संविधान था उससे पहले का जो संविधान है उसमें जो दो निम्न बातें थीं, एक तो बहुल कार्यपालिका, दूसरी थी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। इन्हें इस नए संविधान में भी सजीव रखा गया। 1848 में निर्मित संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान में इसे संघीय सरकार का नाम दिया गया। लेकिन संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्विस संविधान की विशेषताओं में पहले नंबर पर लिखी है लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान। तो इसमें भी लिखा है स्टूडेंट, जैसा भी आपको बताया था कि 1998 में निर्मित संविधान 18 अप्रैल 1999 को लागू किया। इसमें 195 धाराएं व 4 अध्याय हैं। ये एक कठोर संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीनतम गणराज्य। रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है और यहाँ पर गणतंत्रात्मक प्रणाली को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विस संविधान में परिसंघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एक संघ है। संविधान के द्वारा संघ व कैंटन के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया। आगे देखते हैं कैंटन और संघ क्या है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन व 6 अर्ध कैंटन है। 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन। कैंटनों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, किंतु ये संघीय संविधान के अनुरूप व गणतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। शक्ति विभाजन में गणना व अवशेष का सिद्धांत अपनाकर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी गई हैं। अब बात करते हैं कैंटन और अर्ध कैंटन में क्या अंतर होता है। संघीय संसद में कैंटन में 2 प्रतिनिधि, लेकिन अर्ध कैंटन में 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है, क्योंकि ये कैंटन से अर्ध कैंटन है, इसलिए इसमें 1 प्रतिनिधि भेजा जाएगा। संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटन का 1 मत व अर्ध कैंटन का आधा मत गिना जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। पूर्ण कैप्टन ग्लेरस व 4 अर्ध कैंटन ओ वार्लेनेट, वार्लेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में है। उक्त कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है। विधायी कार्य नागरिकों की सभा लैंड्सजीमेंट के द्वारा किया जाता है। अन्य कैंटनों में व संघीय स्तर पर लोक निर्णय व आरंभक जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों को अपनाया गया है। द्विसदनीय यहाँ पर व्यवस्थित है। इसमें निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं। निम्न सदन की बात करें तो इसके सदस्य संख्या 200 और कार्यकाल 4 वर्ष है। और उच्च सदन जिसे सीनेट बोला जाएगा, इसकी सदस्य संख्या 46 है। इसमें पूर्ण कैंटन 2 और अर्ध कैंटन 1 भी शामिल है और इसका कार्यकाल भी 4 वर्ष ही है। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण। यहाँ जो है संसद व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका परस्पर संबंधित, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब यहाँ संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये दोनों संबंधित तो हैं, लेकिन ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इनका निर्वाचन संघीय संसद की संयुक्त बैठक में किया जाता है। नेक्स्ट है
धर्मनिरपेक्ष व बहुभाषी राज्य, तो इसमें एक से अधिक भाषाओं को मान्यता दी गई है और इसमें किसी भी धर्म विशेष के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाता है। इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है तिहरी नागरिकता। यहाँ पे 3 तरह की नागरिकता प्राप्त की जाती है। कहाँ कहाँ की? एक तो स्विस संघ की, दूसरी कैंटन की व तीसरी म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। नेक्स्ट है संघीय सर्वोच्च न्यायालय, आंशिक न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। इसको जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे आंशिक तौर पर पुनर्अवलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। नीचे लिखा है कैंटनों द्वारा निर्मित कानूनों का न्यायिक पुनर्अवलोकन किया जा सकता है, किंतु धारा 189 के अनुसार संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों व संघीय आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जनता लोक निर्णय के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा स्विस का संविधान, उसकी विशेषताएं।